दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। शुरुआत में थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। लेकिन सवाल ये नहीं है कि संविधान कितना बड़ा है, सवाल ये है ये बना कैसे, किन लोगों ने इसे लिखा, किस हालात में लिखा गया और क्यों इसे बनाने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान बनने की पूरी सीक्वेंस, सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि वो राजनीति, संघर्ष, बहस और विचारधारा जो स्कूल की किताबों में अक्सर अधूरी रह जाती है। अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है। आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? 1947 से पहले भारत आजाद देश नहीं था। अंग्रेजों ने भारत पर अपने बनाए कानून थोपे हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सीमित मताधिकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। लेकिन केंद्र पर ब्रिटिश कंट्रोल इन कानूनों की सबसे बड़ी समस्या थी। ये भारत के संविधान और भविष्य के अनुकूल नहीं थे। यहीं से आजादी की लड़ाई के साथ एक बात तय हो गई, आजाद भारत को अपना खुद का संविधान चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1934 में मदन मोहन मालवीय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार रखा। 1940 कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा, भारत अपना संविधान खुद बनाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, ये ब्रिटिश राज को खुली चुनौती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में ब्रिटिश सरकार लाई। कैबिनेट मिशन प्लान इसके तहत बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसकी संरचना कुछ ऐसी थी, कुल सदस्य 389, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से 292 सदस्य। ये वो इलाके थे जो सीधे अंग्रेजों के शासन में थे, जैसे यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास आदि। इन 292 सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं ने चुना। आसान शब्दों में, जनता ने पहले एमएलए चुने, फिर उन एमएलए ने संविधान सभा के सदस्य चुने। प्रिंसली स्टेट से 93 सदस्य, ये राजा महाराजाओं के राज्य थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर। यहां जनता ने नहीं बल्कि राजाओं ने अपने प्रतिनिधि भेजे, इसलिए इन राज्यों में चुनाव जैसा कुछ नहीं हुआ। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस 4 सदस्य, इसमें थे छोटे क्षेत्र जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग। यहां से बहुत कम सदस्य थे, इसलिए सिर्फ 4 चुने। चुनाव सीधे नहीं हुए बल्कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने अपने प्रतिनिधि चुने। इसी बीच 1947 भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लगभग 10 से 15 लाख लोगों की मौत, करीब 1 करोड़ 50 लाख लोग शरणार्थी बने। इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक पलायन। इसी अराजक माहौल में भारत को संविधान बनाना पड़ा, यानी आजादी के साथ देश ने खुशी नहीं, त्रासदी से शुरुआत की। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान वाले सदस्य चले गए। असेंबली 389 से घटकर 299 सदस्य रह गए। कांग्रेस के पास 208 सीटें थीं। महिलाओं की भागीदारी 15 महिला सदस्य, जिनमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर जैसी नेता शामिल थीं। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल हॉल। इतिहास, पहली बार अपने भविष्य से बात कर रहा था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने स्थायी अध्यक्ष। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। सिर्फ 211 सदस्य आए, लेकिन असली मोड़ आया 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, यह एक घोषणा पत्र था जिसमें पहली बार साफ शब्दों में बताया गया कि भारत किस तरह का देश बनेगा, सत्ता किसके पास होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे। और उन्होंने कहा, भारत एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक राष्ट्र होगा। सॉवरेन, संप्रभु, यानी अपने फैसले खुद लेता, ना कि किसी दूसरे देश के दबाव में आकर। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, लोग वोट देकर सरकार चुनेंगे, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होगी। रिपब्लिक, गणराज्य, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाएगा। राजा या वंशानुगत शासक खत्म, सभी नागरिकों को मिलेगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 4 घंटे की बहस के बाद प्रस्ताव पास हुआ। यही आगे चलकर बना प्रीएम्बल, यानी संविधान की आत्मा। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हो गया, लेकिन खुशी के साथ आई बड़ी चुनौतियां, दंगे, शरणार्थी संकट, रियासतों का विलय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को भारत में मिलाया। माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने।
लेकिन संविधान निर्माण एक दिन के लिए भी नहीं रुका। 29 अगस्त 1947 को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर, 7 सदस्यीय समिति। लेकिन असली बोझ अंबेडकर पर था। उन्होंने पढ़ी करीब 2000 से अधिक किताबें, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा के संविधान, कानून, समाजशास्त्र, राजनीति, सबका अध्ययन किया। अंबेडकर के कथन, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हों तो वो बुरा ही साबित होगा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और ऐतिहासिक बहसें 1948 से 1949 तक। फरवरी 1948 पहला ड्राफ्ट तैयार, 315 अनुच्छेद, 8 शेड्यूल ड्राफ्ट को अखबारों में प्रकाशित किया गया। जनता से सुझाव मांगे गए, 7000 से ज्यादा पत्र आए। यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान लिखने में लगे कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन 165 दिन की बैठकें हुई। बैठकों को 11 बड़े सत्रों में बांटा गया। हर सत्र में अलग अलग मुद्दे उठे, जैसे मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, अल्पसंख्यकों के अधिकार, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, चुनाव। 2473 बहसें हुई, 7635 संशोधन सुझाए गए, लेकिन केवल वही सुझाव स्वीकार हुए जो तर्कसंगत थे और भारत के भविष्य के लिए जरूरी थे। तारीख थी 26 नवंबर 1949। जब संविधान अडॉप्ट किया गया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 2015 में भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी दिन से भारत बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी अब भारत का शासन ब्रिटिश कानूनों से नहीं, अपने बनाए संविधान से चलने लगा। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान लागू किस दिन से हो? विकल्प थे 15 अगस्त 1949, आजादी की तारीख 26 नवंबर 1949, संविधान अपनाने का दिन 15 अगस्त 1950, आजादी की तारीख। लेकिन 15 अगस्त 1949 तक संविधान तैयार नहीं था। 15 अगस्त 1950 बहुत देर माना गया और 26 नवंबर 1949 संविधान तुरंत लागू करने पर प्रशासन, न्यायपालिका, राज्यों को तैयारी का समय नहीं मिलता। लेकिन फिर संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, जानते हैं? 1920 के दशक में अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, यानी आधी आजादी। लेकिन भारतीय नेतृत्व अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर तैयार नहीं था, इसलिए आंदोलन हुए। साइमन कमीशन 1927 ने भारतीयों को भड़का दिया। लाहौर अधिवेशन 1929 ने भारत के इरादे को और मजबूत किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को कांग्रेस ने घोषणा की। पहली बार साफ शब्दों में ऐलान हुआ, अब हमारा लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज है। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। उस दिन देश भर में तिरंगा फहराया गया, आजादी की प्रतिज्ञा ली गई और अंग्रेजी कानूनों की अवहेलना का संकल्प लिया। और हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाते थे। इसीलिए 26 जनवरी को ही 1950 में संविधान लागू करने की तारीख चुनी गई। दोस्तों, संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां हर शब्द के पीछे किसी की लड़ाई, किसी का त्याग और किसी का सपना छुपा है। आज भी मूल संविधान संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।